नामक गांव में लालचंद सेठ अपनी पत्नी माधवी और 6 साल के बेटे राहुल के साथ रहता था। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन दिल से बेहद कंजूस और स्वभाव से अत्यंत स्वार्थी था। देखिए जी, मुझे बाजार ले चलिए, कुछ नई साड़ियाँ लेनी हैं और राहुल के लिए भी कुछ कपड़े लेने हैं। अरे भाग्यवान, जब पुरानी साड़ियाँ धरी पड़ी हैं बक्से में तो नई की क्या जरूरत है। और वैसे भी कौन सा रोज पार्टियों में जाना है, तुम्हें घर में ही तो रहना है, तो पुराने कपड़े भी काम आ जाते हैं। और फिर फालतू के खर्चे से तो बजट भी बिगड़ जाता है। नहीं पिताजी, मुझे नए कपड़े चाहिए। कल मुझे मेरे दोस्त के घर पूजा में जाना है। मैं ये पुराने कपड़े पहनकर नहीं जाऊंगा। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं जिसके पिता के पास इतना पैसा है वो हमेशा एक ही कपड़े क्यों पहनता है। अरे बेटा, लोगों की बातों में मत आ, उन्हें हमारी दौलत से जलन होती है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। नहीं पिताजी, उन्हें आपकी दौलत से नहीं, आपकी कंजूसी से शिकायत है, और अब तो हमें भी होने लगी है। मम्मी, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस घर से। राहुल गुस्से में बाहर चला जाता है। देखा जी, इतना धन किस काम का, जब अपने ही बच्चे दुखी हो, बीवी बच्चे अगर खुश ना रहे तो उस दौलत का क्या मतलब। अरे भाग्यवान, मैं कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, पैसे उड़ाने के लिए नहीं, संभाल कर रखने के लिए करता हूँ। अरे जो थोड़ा है उसी में ही काम चलाओ ना। इतना कहकर लालचंद वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मेरे तो जैसे कर्म ही फूट गए। एक ऐसा इंसान मिला जो तिजोरी भर कर भी दिल से खाली है। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी भिखारन आती है। बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दे, भगवान भला करेगा तेरा। अम्मा, मैं खुद ही भूखा हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊं? पैसे भी नहीं है मेरे पास। जाओ यहाँ से। बेटा, इतना बड़ा घर है, तिजोरी भरी पड़ी होगी, और तू कहता है तेरे पास कुछ नहीं। भगवान से डर बेटा, भगवान सब देखता है। अम्मा, भगवान से डरने से पेट नहीं भरता, और वैसे भी तुम लोग तो दिन भर मांगते रहते हो, कोई काम भी तो नहीं करते। चलो हटो रास्ते से। जो दूसरों को ठुकराता है ना बेटा, उसके साथ एक दिन भगवान भी वैसे ही करता है, उसको एक दिन भगवान भी छोड़ देता है। लालचंद वहाँ से निकल जाता है, लेकिन माधवी दौड़ती हुई बाहर आती है भिखारिन के पास। अम्मा जी, माफ कीजिएगा, इन्होंने आपकी बहुत बेइज्जती कर दी। इस आदमी को भगवान ने सब कुछ दिया है, पर एक बड़ा दिल नहीं दिया है, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा दुख देती है। आप रुकिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। माधवी रसोई से 2 रोटियां लाकर उसे दे देती है। अम्मा, ये लीजिए, थोड़ी सी रोटी है मेरे पास, जो था वही दिया है। बेटी, भगवान तुम्हें सदा सुहागन रखे और इस लालचंद को सुबुद्धि दे। दूसरी तरफ लालचंद गांव की ओर बढ़ता है। तभी एक मजदूर उसे रोकता है। सेठ जी, कहाँ जा रहे हैं? अरे कुछ काम है, चौपाल की ओर। सेठ जी, पिछले हफ्ते मैंने आपके खेत में काम किया था, मेरी मजदूरी बाकी है, आपने अभी तक नहीं दी। अरे यार, दे दूंगा, भाग थोड़ी ना रहा हूँ, तेरे पैसे लेकर गांव छोड़ने वाला नहीं हूँ, टेंशन ना ले। सेठ जी, हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, आप अगर मजदूरी नहीं देंगे तो हम क्या खाएंगे? अरे यार, ये ले पैसे। सेठ जी, मजदूरी 300 रुपए थी, आपने 100 रुपए कम दिए हैं। अरे मैं रोज तुम जैसे लोगों को काम पर लगाता हूँ, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। चलो जाओ यहाँ से, जितना दिया है ना उतना ले लो, नहीं तो छोड़ दो। भगवान का न्याय देखना सेठ जी, आपने मेहनत के पैसे खा लिए, इसका हिसाब जरूर होगा। हाँ। दिन भर गांव में घूमने के बाद जब शाम को लालचंद घर लौटता है, पत्नी को तभी वो आवाज लगाता है। अरे भाग्यवान,
सुनती हो? एक कप चाय बना दो। जी चीनी खत्म हो गई है, आपको कल ही कहा था लाने के लिए। अरे रहने दो, 2 दिन चाय नहीं पीऊंगा तो कौन सा मर जाऊंगा। चलो खाना ही लगा दो। खाने के लिए सब्जी भी खत्म है, 2 दिन से बोल रही हूँ सब्जी लाने को, आप लाते ही नहीं, तो मैं कैसे बनाऊँ खाना? तो सिर्फ चावल ही बनाए हैं क्या? चावल बनाए हैं, उसमें नमक डालकर खा लेना। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। आखिर पेट भरने को ही तो खाना कहते हैं। अब क्या कह रहे हो जी? सिर्फ चावल तुम खा लोगे और मैं और राहुल कैसे खाएंगे? राहुल अभी बच्चा है, उसे हरी सब्जियों की और दाल चीनी की भी जरूरत पड़ती है। तुम तो खाने में भी कटौती करते हो। इस तरह कब तक हम सबका दिन चलता रहेगा? अरे भाग्यवान, इतनी अच्छी तो तुम्हारी जिंदगी है, इतना अच्छा घर है, दिन भर बैठी रहती हो और खाने को भी मिल जाता है, बाहर कुछ काम भी नहीं करना है, तो जिंदगी में और क्या चाहिए तुम्हें? हैं? बस तुम्हें तो इतना ही दिखता है, और कुछ दिखे या फिर ना दिखे, मेरे तो कर्म फूट गए हैं जो तुमसे शादी हुई है। अरे तो भगवान को क्यों कोसती हो? अपनी किस्मत को शुक्र मनाओ, जब मेरे जैसा पति मिल गया और तुम्हें सेठानी बना दिया। सेठानी क्या? इतना कहकर लालचंद सेठ वहाँ से चला जाता है। माधवी रोने लगती है और गुस्से में खाना भी नहीं खाती, फिर सो जाती है। सुबह होते ही माधवी को तेज बुखार हो जाता है, जिससे वो उठ नहीं पाती। तभी लालचंद सेठ वहाँ आता है। सुनिए जी, मुझे बहुत तेज बुखार और गले में दर्द हो रहा है, आप हकीमा साहिबा को बुला दीजिए ना, शायद वो कुछ दवाई दे देगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे इतने से बुखार में हकीम साहब को क्यों बुलाना है? बुखार और खांसी ही है ना। रुको, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना देता हूँ, जिससे तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। अरे इसमें फालतू पैसे खर्च करने की क्या बात है? माधवी कुछ नहीं कहती। लालचंद रसोई में जाता है, काढ़ा बनाकर माधवी को लाकर दे देता है। ये बहुत कड़वा लग रहा है, आप इसमें क्या डाले हो? अरे इसमें चीनी डालनी थी, पर वो तो खत्म है, तो नमक ही डाल दिया, और काली मिर्च थी नहीं तो लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। ऐसा भी कोई काढ़ा बनाता है क्या? काढ़े में मिर्च पाउडर कौन डालता है? अरे भाग्यवान, काढ़े में भी क्या होता है, सिर्फ गाल में तीखा लगना होता है ना। अब मिर्च पाउडर हो या काली मिर्च, इसमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन माधवी गर्भवती हो जाती है, तो माधवी हकीम को बुलाकर जांच करवाती है। सेठ जी, आपकी पत्नी गर्भवती है और इसे अब ज्यादा देखभाल की जरूरत है। आप इसे अच्छा खाना दीजिए, दूध दही और सब चीज खिलाइए, जिससे बच्चा ताकतवर होगा और सेठानी भी ठीक रहेगी, और हरी सब्जियां तो बहुत खिलानी है। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा क्या करना है। हाँ। हकीम चली जाती है। अब तो सब्जी ले आना, इस घर में नया बच्चा जो आने वाला है, इसके लिए पौष्टिक आहार चाहिए, नहीं तो बच्चा कुपोषित हो जाएगा और बीमारी पकड़ लेगा। अरे तुम क्या बोल रही हो? हकीम का काम है कहना। अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो, बस 9 महीने की तो बात है, बीत जाएंगे। क्या माँ, सच में मेरा छोटा भाई आने वाला है? हाँ बेटा, तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है, जिसके साथ तुम खूब खेलना और मस्ती करना। 9 महीने माधवी परेशान रहती है, सब्जी के लिए कहती रहती है, पर लालचंद कुछ नहीं सुनता। किसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं। माधवी को एक सुंदर पुत्र होता है। ओहो, मेरा बेटा आ गया। देखो देखो कितना सुंदर है। तुम बेवजह इसको लेकर इतना गुस्सा करती थी, देखा हमारा बेटा कितना अच्छा है। अच्छा है, ये तो ठीक है जी, लेकिन अब ये छोटा बच्चा है ना, तो खर्च भी बढ़ेगा, तो आप अब कुछ कंजूसी मत करिएगा भगवान के लिए। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। सुनिए जी, मुन्ना के लिए थोड़ा और दूध ले आइए, आधा लीटर में कुछ नहीं होता, उसी में राहुल को भी देना होता है, और मेरा शरीर भी दिन बे दिन कमजोर होता जा रहा है, कम से कम 1 लीटर दूध लाया कीजिए। क्या कह रही हो तुम? इतने पैसे नहीं है मेरे पास।
आधे लीटर में ही जैसे तैसे सबको दे दो और उसमें थोड़ा पानी मिला दो तो सबको बराबर मिल जाएगा। क्या बोलती हो? आप कभी नहीं सुधरोगे, हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते हो। आपको तो अपनी बीवी बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं है। माधवी गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है और अपने आंसू छिपा लेती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले जाते हैं। मुन्ना की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। उसका शरीर गर्म हो रहा था और वो कुछ खा पी नहीं रहा था। माधवी चिंता में पड़ जाती है। वो लालचंद से फिर जाकर कहती है, जी मुन्ना की तबीयत बहुत खराब हो रही है, कुछ पैसे दे दीजिए, मैं हकीम जी को बुला लाऊंगी, वो कुछ दवाई देंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। अरे हर बार वही बात, बुखार तो वैसे ही उतर जाता है। खान पान का ध्यान रखो और ज्यादा चिंता मत करो। इतनी बार हकीम को बुलाना पड़े तो कर्ज ही चढ़ जाएगा। कर्ज से तो अच्छा है कि बच्चा सही सलामत रहे, लेकिन आप तो कोई बात समझना ही नहीं चाहते। लालचंद बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। फिर मुन्ना की तबीयत और खराब हो जाती है। वो अब रो ही नहीं पा रहा था। माधवी घबरा जाती है। रात भर वो उसे सीने से लगाए बैठी रहती है। अगली सुबह थकार कर वो मुन्ना से कहती है, बेटा देख ना, तेरे पिता और मेरे पति को हमारी कोई फिक्र नहीं है। वो समझते हैं कि हम दोनों बस बोझ हैं उनके लिए। तेरे पैदा होने पर भी उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। कभी पूछा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। तू छोटा है, तुझे दूध चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए। और मैं भी खुद कमजोर होती जा रही हूँ, मगर उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी तिजोरियों में सोना भरा पड़ा है, मगर हमारे लिए एक गिलास दूध नहीं मिलता। बेटा, चाहे तेरी किस्मत भी मेरे जैसी ही है, हम दोनों को ही उनके प्यार से वंचित रहना है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि क्या यही जो भी तुम्हारी आवश्यकता हो, ये धन लेकर मेरी रक्षा करना। मेरे घर की बरकत बनी रहे।